हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आएगी, अभी अभी आएगी भाई, आएगी क्योंकि अभी हमने रिएक्शन देना तो फिर ही पसंद आएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी टाइप्स ऑफ इंडियन कार्टून्स के ऊपर वीडियो है और ये है जी नॉट योर टाइप जो चैनल है उनके है ये वीडियो। तो उसमें हम रिएक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए बापे, ये देख, अभी लोग बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बापरे, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी मार दूं कि निप्पल मार दूं? नहीं नहीं बापरे, हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। कहता गोटा फोड़ दो इसका। यार, ओए ओए। कृषु मैं कृषु। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। No. क्या कर रहा है ये? क्रिश की मिमिक्री कर रहा है, क्रिश की ना, और काफी अच्छी कर रहा है यार। मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। मैं बचाऊंगा। क्या वो किसी की बूंद है? ओए, ठंड पै गई है। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है? यार वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की बहुत बड़ा, ना कि ऐसे कोई अरे गरे पाजी की बूंद में जाके। मेरे खिलौने जिंदा थे। अरे तू छोड़ ना, तू बता नहीं क्या बता रहा था? अब हाँ, तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पापे नहीं नहीं पापे। इंडियन कार्टून। मैंने ना बचपन में बहुत बेब्लेड खेला है। बस बेब्लेड की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था और स्टेडियम की जगह कढ़ाई। कार्टून में ना उनके बेब्लेड आपस में खुद जाके लड़ते थे, लेकिन पता नहीं हमारे लट्टू में कौन सा भाईचारा होता था, ये सारे लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बढ़िया, अगर वो लट्टू मेरे सिर पर लगता तो मैं तो मर ही जाता। नहीं मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मर चुका हूँ। लगा था वो लट्टू मेरे सर पे। बेब्लेड वाले शो में ना उनके बेब्लेड से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारे 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख और कभी-कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी। वो रोड पे जब से फेंक दो तो बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। अच्छा दोस्तों, ये भाई तो बता रहे हैं अपनी मतलब वीडियो में ना कि बचपन में उनके कैसे था। तो हमारे भी इधर ना पाकिस्तान में ऐसे ही सीन था कि मतलब ये जो लाटू होता है ना, ये था खेलते हम। और अक्सर मतलब रस्सी के साथ पकड़ के ऐसे छोड़ना, फिर ये घूमता था, फिर टकरे आपस में लगती थी, फिर जो जीतता था ये सारी चीजें थी। पर ये भी है कि अक्सर ये दांत, जैसे बताया ना, दांत टूटते, ये सारी चीजें हुई क्योंकि अगर किसी के गलत लग जाता था, क्योंकि ये इधर तो लकड़ी का बना होता था। प्लास्टिक के भी थे पर लकड़ी के ज्यादा चलते थे क्योंकि वो थोड़े ठोस होते थे, वो मतलब टूटते नहीं थे ज्यादा, तो इसी वजह से। तो ये तो बचपन की याद आ गई ये वीडियो देख के। हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हंगामे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेब्लेड के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी-कभी तो ये लोग अपनी किसी गेम में बिजी रहते थे। गोलियों का बादशाह, ला मेरे गंजे। और वो चिड़िया किधर है चिड़िया? किधर है? ओए, कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? है साला, हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया अरे रूम में कैसे आई? किधर चिड़िया? अरे मेरी बीवी!
तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा ही। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो, वो जा चुकी है। मुझे तो पता ही था, चला जाता। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया के बुल में घुसा, फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है, अब तुम कभी मां नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं, ये कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरे भी मेरे मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में हो। अच्छा, वैसे ये बात देखिए कि कितनी, कि वो लड़के को कह रहा है कि तुम ना माँ नहीं बन सकते, लड़के को कह रहा है कि माँ नहीं बन सकते। मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। ड्रैगन बॉल जी। भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता आज। साथ निभाना सुपर सेयन में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू कहता है हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। गोपी, एसीपी पद्दुमन जी, बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू, मुझे पता चला। ये आवाज काय की है? अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं, और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया, दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि यार फोटो मिली और फोटो का स्केच बनवा दे। तुम्हें देखता कैसा है? ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? वो खुद ही इतना छोटा है, अभी इससे कितना छोटा है, और वो कह रहा है मुझे बचपन के दिन याद आ गए। इस द कावली डॉग को बेस्ट लव्स के विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलता है, मेरी पत्थरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया, और अब उसे डॉक्टर हकर पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम में, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चंकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी, तेरे पीछे मम्मी।
कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंड मिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से भागने की कोशिश कर रहा था, वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है। और फ्लश कर देना, मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट। अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ। पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। ये कहाँ गए? ये टार्ज़न द वंडर कार, ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी, नहीं नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकरा का बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आई नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। अच्छा, ये वैसे ना इनको ट्रोल किया गया है अजय देवगन को कि वो मतलब एक पान मसाला है उसका ऐड करते हैं, और हालांकि वो खुद भी नहीं खाते। अगर कहते हो अगर खुद कहेंगे तो उनका हाल भी ऐसा विमल मुझे होगा। मरो। अच्छा, ये देखे कि वो उसको बचा नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि उसको नीचे से गिरते हुए देख रहे हैं। आएगा किसी दिन। साले का चीज है तू, तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट धमाका श्री थू। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में सब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू, जा। जाना पड़ेगा तुझे, जा जल्दी जा। कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। शॉर्ट सर्किट, बूम। बेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी, एक ठंडा कोला ला रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोको कोला। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद। बहुत फनी वीडियो है, बचपन की याद दिला दी। और इन्होंने ये तमाम कार्टून जो बचपन में चलते थे उनको ट्रोल किया, और काफी अच्छी वीडियो थी, काफी फनी वीडियो थी। और इनका कंटेंट पर्सनली तौर पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो बहुत अच्छा लगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा रहा ये रिएक्शन? और अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा या मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारी आने वाली तमाम वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें।